बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले हजरत का और एएमपी की पूरी टीम को इस बेहतरीन काम के लिए मुबारकबाद पेश करता हूं और इनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मुझे यहाँ आकर के बहुत ही खुशी और फख्र महसूस हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर लोग हमें या तो मुशायरों में या दावतों में बुलाते हैं। आज पहली बार यहाँ आकर के बहुत ही खुशी और फख्र महसूस हो रहा है। अल्लाह ताला हम जिस मकसद के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अल्लाह ताला हम सबको इसमें कामयाब करे, यही दुआ है। दूसरा, आज मुस्लिम समाज जिस दोराहे पे खड़ा है उसका सबसे बड़ा कारण पिछड़ेपन का, चाहे वो आर्थिक रूप से पिछड़े हो, सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हो, राजनीतिक रूप से पिछड़ापन हो, कहीं ना कहीं शिक्षा है। और शायद इस पर जो ध्यान आजादी के बाद हम लोगों को देना चाहिए था, वो ध्यान हमने नहीं दिया। ऐसा नहीं है कि पूरा दोष सिस्टम के ऊपर ही मार दिया जाए। जिस सिस्टम को आज हम दोष दे रहे हैं, हमारे बीच में सबसे बड़ा उदाहरण डीजीपी साहब बैठे हैं, उसी सिस्टम से रह करके डीजीपी बने। और आज इस एएमपी की जो पूरी टीम है वो भी इसी सिस्टम से है और हम लोग भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीजें होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जैसे सबसे ज्यादा दिक्कतें आज जो मैं देख रहा हूं मुस्लिम समाज में, वो सुरक्षा को लेकर के, और ये जो भी कुछ हुआ है शिक्षा की ही कमी से। तो इसके लिए मैं आप लोगों की तारीफ करता हूं और ये यकीन दिलाता हूं कि आपकी इस मुहिम में हर कदम हम आपके साथ हैं। जहां भी हम जिस काम आ सके, आपने जो तालीम की हुई कार्रवाई की बात की, आप सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, पश्चिम के जिस जिले में कहेंगे हम आपका पूरा सहयोग करेंगे, हर तरह से सहयोग करेंगे। मेरे बेटी सुझाव भी है कि जिस तरह से हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि इसके जरिए हम बच्चों को कैसे मदद पहुंचा सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। जैसे जहां स्कूलों की जरूरत है, 17 साल से आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, हम चाहते हैं इसके स्कूल भी खोले जाए। कम्युनिटी के पास किसी चीज की कमी है तो उसको सही दिशा नहीं मिल रही है, रास्ता नहीं मिल रहा है। और दूसरा, ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ने नहीं जाते, वो ऐसा से कमजोरी का शिकार है। जैसे काशी राम जी ने ये जो आज दलित समाज इतनी जल्दी तरक्की करने से, दलित समाज में काशी राम जी ने एक मुहिम चलाई थी कि समाज के जो भी पढ़े लिखे तबके के लोग हैं वो अपने जीवन का 1 घंटा शाम को अपने समाज को देंगे, उन्हें प्रेरित करेंगे, जागरूक करेंगे, बेदार करेंगे और शिक्षा की तरफ उनका रुख करेंगे। ये हमें भी करना चाहिए, ये मेरा सुझाव है। दूसरा, दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम बहुत जरूरी है। और हमारे पास आज जिस तरह से प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे हो, किस मंशा के साथ किए जा रहे हो, वो आप सब भी अच्छी तरह से जानते हैं। हमारे पास इतने मदरसे हैं, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर है, इतना शायद किसी के पास नहीं है। अगर हम उनको भी सही इस्तेमाल में लाए और कम्युनिटी के लिए, क्योंकि उनमें फ्री शिक्षा दी जाती है, ऐसा शिक्षा का सिस्टम किसी और के पास नहीं जैसा हमें, लेकिन उसको सही से अगर, और वो आप लोग कर सकते हैं, हम पॉलिटिकल लोग शायद इसको नहीं कर सकते, लेकिन मौलाना साहब, अगर आप लोग इस मुहिम को चलाएंगे तो हम हर तरह से आपके साथ हैं इसमें।
एक बार मुझे याद है कि मौलाना कल्लू शादी साहब ने भी शिक्षा पे बहुत जोर दिया। उन्होंने एक बार, हम लोग बैठे थे, नेताजी भी थे, एक बहुत अच्छी राय दी थी कि जिस तरह से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, उसी तरह से मुस्लिम पर्सनल एजुकेशन बोर्ड भी होना चाहिए। और उस एजुकेशन बोर्ड का काम यह होना चाहिए कि वो माइनॉरिटी के उन बच्चों को, जहां गांव देहात और उसमें जिनकी मानसिकता ये बन गई है कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होगा, तो कोई काम सीख लो, और अगर वो उन्होंने हाई स्कूल या इंटर कर भी लिया तो आगे के लिए उनके लिए रास्ता नहीं रहता। एक उन्हें बेदार करें। दूसरा, उन गरीब बच्चों को जो आगे गरीबी के कारण अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते, वो विदेश पढ़ने जाना चाहते हैं या देश में रहकर के पढ़ाई करना चाहते हैं और गरीब हैं, आर्थिक रूप से वो बोर्ड उनकी मदद करे। तो इस तरह के कुछ प्रोग्राम अगर बनाए जाए तो सच में समाज में सुधार आएगा, और जब ये शिक्षा में सुधार आएगा तभी हम लोग सम्मान से जी पाएंगे। मेरा यही मानना है। मैं फिर आपको ये भरोसा दिलाता हूं कि आपकी इस मुहिम में हम हर कदम आपके साथ हैं। आपका इतना बेहतर और अच्छा प्रोग्राम करने के लिए हम शुक्रगुजार हैं, और जहां भी आपको हमारी जरूरत पड़े, जिस तरह से भी जरूरत पड़े, हम आपको आपके साथ खड़े होंगे, ये आपको भरोसा दिला रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।